यार इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई हैव टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर आपने नोटिस नहीं किया है, हमारे 8000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं ऑन यूट्यूब एंड ये आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाता। आप जिस तरीके से आप लोग ने मुझे सपोर्ट दिखाया है, सीरियसली मतलब रियली आई एम जेन्युइनली वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इंस्टाग्राम पे हमारे 6000 फॉलोअर्स भी हो चुके हैं एंड अगर आपने अब तक इंस्टा को फॉलो नहीं किया हमारे, तो वहाँ पर जाके फॉलो कर दीजिए। वहाँ पर हम रील्स सब डालते हैं। बट दोस्तों, आज इतना कुछ मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं बोलूँगा, कभी बाद में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम फुटबॉल। आज मैं फुटबॉल के बारे में बात नहीं करने वाला। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ जो सोसाइटी में बहुत ही टाइम से एग्जिस्ट करती है एंड ये साल 2023 है एंड अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। यार, Vinicius Junior has suffered racial comments. He has been racially abused once again in La Liga. This has not happened for the first time. ये दूसरी बार भी नहीं हुआ है, ना ये तीसरी बार है। This is happening for the 10th time. Vinicius Junior को 10th time racially abused किया गया है लीग में एंड लीग कुछ नहीं कर रही है, लेजिट कुछ नहीं कर रही है। कुछ साल पहले जब वो जॉर्ज फ्लॉयड का इंसिडेंट हुआ था यूएसए में, आपको याद है किस तरीके से प्रीमियर लीग ने रिएक्ट किया था? लोगों ने उस टाइम पे ना ये कहा था कि प्रीमियर लीग एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना चाहती है जस्ट टू बोस्ट देमसेल्व्स। लेकिन वो मार्केटिंग कैंपेन नहीं था, वो एक ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन था दैट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लेयर्स दैट आर देयर। मैं कहीं तो कुछ स्टेटिस्टिक पढ़ रहा था कि 47 से लेकर 48% लीग के प्लेयर्स ब्लैक हैं, प्रीमियर लीग के प्लेयर्स ब्लैक हैं। क्या वहां पर कभी रेशियली अब्यूज किया जाता है उनमें से किसी एक को भी? वहां पर भी प्लेयर्स ऐसे होंगे जो प्रोवोकेटिव होते हैं, लेकिन क्या कभी वहां पर ऐसा होता है? हाँ, लोग कभी कभार डिसरिस्पेक्ट जरूर दिखाते होंगे, लेकिन कभी भी रेशियल कमेंट्स आपको कभी सुनने को नहीं मिलेंगे, स्पेशली आफ्टर द ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन जो प्रीमियर लीग में हुआ था 2021 की रफली कुछ ये बात है। पूरा वर्ल्ड शेल शॉक्ड हो चुका था जब जॉर्ज फ्लॉयड के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। तब ला लीगा क्या कर रही थी, तब स्पेन एज अ कंट्री क्या कर रहा था? बिकॉज हियर आई विल नॉट जस्ट क्वेश्चन द लीग, आई विल क्वेश्चन द कंट्री। बिकॉज जिन्होंने ये किया है ना, और जो लोग कर रहे हैं, वो सिटीजन है उस कंट्री के, तो वो कंट्री थी कहां पर? आई विल गो ऑन टू क्वेश्चन द अथॉरिटीज ऑफ स्पेन बिकॉज इट इज कंप्लीटली देयर फॉल्ट भाई। जिस तरीके से उनके सिटीजन्स रेशियली अब्यूज कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को, इंटरनेशनल स्टार्स को, दैट इज नॉट डन एट ऑल। इनफैक्ट मैं उनसे भी क्या एक्सपेक्टेशंस रखूं अगर लीग का प्रेसिडेंट ही ऐसी सारी चीजें आके बोल रहा है। अगर आप लोग को अब तक नहीं पता चला हावियर तेबास ने किस तरीके से चीज को रिएक्ट किया ना, आप लोग, आपकी रूह कांप उठेगी भाई। बिकॉज क्या ये बंदा इंसान भी है? जिस तरीके से ये लीग को मैनेज करता है, चलो ठीक है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, फाइनेंशियली स्पीकिंग, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, वो सारी चीजें अलग है, उसके बारे में अपन कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक ह्यूमेन चीज नहीं, इसने एक इनह्यूमेन चीज कर दी भाई। इसने जिस तरीके से रिएक्ट किया ना, आई एम रियली शॉक्ड भाई। मतलब ऐसा कौन सा इंसान होगा जो करेगा? इनफैक्ट विनीसियस जूनियर को ब्लेम कर रहा है भाई बंदा। हावियर तेबास ने क्या बोला है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये बोल रहा है कि ला लीगा ने तुमको 2 डेट्स दी थी एंड तुम उस दोनों डेट्स पे नहीं आए, तो गलती तुम्हारी है कि तुमने कोई एक्शन नहीं लिया रेसिज्म स्टॉप करने के लिए। भाई क्या तुम पागल हो? विनीसियस जूनियर 22 साल का है, डू यू एक्सपेक्ट हिम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम? ये तो वो हो गया ना कि आपने विक्टिम को ही बोल दिया कि भाई तू ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस कोऑपरेट कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुझे निकालना है। भाई दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू एज अ लीग। उसने ये बोला इट इज नेसेसरी दैट यू इन्फॉर्म योरसेल्फ प्रॉपर्ली, डू नॉट लेट योरसेल्फ बी मैनिपुलेटेड एंड मेक श्योर यू फुल्ली अंडरस्टैंड ईच अदर्स कॉम्पिटेंसीज, जो भी लिखा है, एंड द वर्क वी हैव बीन डूइंग टुगेदर। यू हैव बीन डूइंग नथिंग भाई। हावियर तेबास, ला लीगा, यू हैव नॉट डन एनीथिंग टू स्टॉप द रेसिज्म दैट इज हैपनिंग। और ये सिर्फ विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट हो चुका है। रियल मैड्रिड से विलारियल का एक प्लेयर है जो लिंक्ड है, सैमुअल चुक्वेज़, उसके साथ भी हो चुका है ये साल ही। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहला साल है जहां पर ला लीगा में रेशियल अब्यूजेस हो रहे हैं। अगर आपको याद है 2006 में सैमुअल एटो खेलते थे बार्सिलोना के लिए एंड रियल ज़ारागोजा के अगेंस्ट, आई थिंक उन्होंने हैट्रिक मारी थी या कुछ हुआ था, एंड वहां पर उनको रेशियली अब्यूज किया गया था। तो ये प्रॉब्लम तो चलती आ रही है ला लीगा में, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए हैं, ये प्रॉब्लम अब तक खत्म नहीं हुई है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। तो यू हैव टू क्वेश्चन द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। हावियर तेबास इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ही नीड्स टू गो सीरियसली। जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो फेस कर रही है ला लीगा वो अलग है, लेकिन ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से बहुत बड़ी होती है। और एक गौर फरमाते हैं विनीसियस ने इस चीज पे कैसे रिएक्ट किया है। उसने ट्वीट किया है, once again instead of criticizing races, the president of La Liga appears on social media to attack me। and बिल्कुल सही बोल रहा है भाई बंदा। as much as you talk and pretend not to read, the image of your championship is shaken, see the responses to your posts and have a surprise, omitting yourself only makes you to equal to races। basically इसने ये बोला है कि जिस तरीके से तूने खुद रिएक्ट किया है, just look at the people who have replied to you on that tweet, it is completely of negativity and hate।
तो उसे खुद को क्वेश्चन करना चाहिए कि वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा है। RFEF इन्वॉल्व हो चुकी है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने इनफैक्ट आकर चीज़ें बोल दी हैं। ब्राज़ील के जो और बड़ी बड़ी टीम्स है, फ्लेमिंगो है, सैंटोस है, उन्होंने भी आके बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं। फ्लूमिनीजे है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उन्होंने भी बहुत सारी कमेंट्स आके दे दिए हैं। लेकिन सिर्फ कमेंट देने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े हस्तियां भी आके ये कह रही हैं। नेमार जूनियर ने सपोर्ट दिखाया है, किलियन एम्बापे ने सपोर्ट दिखाया, और बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो सपोर्ट दिखा रहे हैं विनीसियस को। लेकिन सिर्फ आप ट्विटर पे ट्वीट करके खत्म नहीं कर सकते अपनी बात को। यहाँ पर मैं फेडरिको वैल्वर्डे को ब्लेम करना चाहूंगा, बिकॉज उसने सपोर्ट नहीं किया विनीसियस को कल। ही वॉज ब्लैंकली लुकिंग एट द फाइट, एंड भाई ही हैज द गट्स टू गो आउट ऑन ट्विटर and say कि I wanted to score that goal so that I could come and hug you. What kind of a response is that? It is happening in front of you. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने हो रही है और आप उससे लड़ोगे नहीं. And this guy is expected to be the next captain of our team. If he's not going to come and fight now, what is he going to do? Lucas Vazquez, Rudiger were the first ones to come and support Vinicius Junior. बेंजेमा भी नहीं था, बेंजेमा वाज नोवेयर टू बी सीन. क्रूस और मॉड्रिच भी इनफैक्ट देख रहे थे. आई नो वो शांत प्लेयर्स हैं, वो यूजुअली फाइट्स में नहीं अपने आप को इनग्रॉस करते, बट दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम. ये एक स्पोर्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं है. नाउ आई नो कि विनीसियस जूनियर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव प्लेयर है. विनीसियस जूनियर को लड़ाई करना बहुत पसंद है. आई गेट दैट, एंड कुछ एक्सटेंट तक वो सही भी है. बट क्या वो ऑलमोस्ट हर एक फेयर प्लेयर का भी नेचर नहीं है? फेयर बाय आई मीन वाइट स्किन प्लेयर का नेचर नहीं है भाई. कितने सारे वाइट स्किन प्लेयर है जो प्रोवोकेटिव होते हैं, जो डाइव करते हैं. उनके अगेंस्ट तो ऐसा कुछ नहीं बोला जाता. और प्रोवोकेटिव भी वो भाई उसने कल कुछ किया नहीं था, ठीक है ना. जब वेलेंसिया के स्टेडियम पे रियल मैड्रिड की बस आ रही थी, तब इन मेस्टाया वालों ने बू किया है. तब उन लोग ने मंकी चांट्स, रेसिस्ट चांट्स सब चालू कर दिए थे तभी से. तब उसने कुछ नहीं बोला. जब स्टेडियम पे बात आगे और बढ़ी, जब ही वॉज कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड अब्यूज्ड, तब आके उसने फाइनली एक बहुत ही बैडास जेस्चर किया, जो कि जेन्युइनली बैडास भी था. उसने बेसिकली बोला 2, जिसका मतलब है कि आप सेकंड डिवीजन में जा रहे हो वेलेंसिया, आप रेलीगेट हो रहे हो. दैट वाज अ बैडास थिंग डेफिनेटली. बट जिस तरीके से वेलेंसिया के स्पोक्स पर्सन ने भी आके रिएक्ट किया, यू रियली कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. अगर आपके लीग के जो अथॉरिटीज़ हैं वो आके ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो आप फैन से भी क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखते हो यार, जेन्युइनली. अब बात आती है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे. इस प्रॉब्लम का बहुत ही एक सिंपल आई थिंक सोल्यूशन ये होगा कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं, एंड रियल मैड्रिड ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, दे आर ऑलरेडी लुकिंग इन फ्रंट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, सो आई एम नॉट दैट वरीड नाउ. इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है. जो ये सब करता है उसे बैन करो. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंपेन निकालो दैट यूर अगेंस्ट रेसिज्म, जो सेम प्रीमियर लीग ने किया था. उसके बाद चलो सिर्फ प्रीमियर लीग की भी बात नहीं करता, चैंपियंस लीग में भी ये कैंपेन हुआ था, और चैंपियंस लीग में एक बार भी विनीशियस को बू नहीं किया जाता, एक बार भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता, लेट अलोन रेसिस्ट चांस. कभी भी नहीं होता ये सब. सो जेन्युइनली भाई आई हैव नथिंग एल्स टू से. सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो यू हैव टू स्टॉप दीज पीपल. आपके पास जो सिक्योरिटी है उनको स्टेडियम के अंदर भेजो, उनको सीट्स के अंदर भेजो, एंड उनको वो फैंस को पिन पॉइंट करके उनको उठा के बाहर फेंकने को बोलो, एंड इन फैंस को बैन कर दो फॉर लाइफ. बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि अगर 20,000 कैपेसिटी का स्टेडियम है तो आपकी सिटी में सिर्फ 20,000 लोग हैं. भाई लोग रहते हैं स्पेन में, ठीक है ना. अगर 2 लोग यहाँ नहीं आएंगे तो 2 सीट आपकी कैसे ना कैसे करके भर जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं है. एंड फैंस नीड टू लर्न अ लेसन, फैंस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है. आई गेट इट कि वेलेंसिया एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा है, लेकिन इस तरीके से अग्रेसिवली एक्ट करना बिल्कुल भी राइट सोल्यूशन नहीं है. एंड भाई वेलेंसिया के प्लेयर्स भाई क्या चीटर है भाई. एक बॉल बॉय ने बॉल थ्रो कर दी, वेलेंसिया का ही सिटीजन है वो भी, उसने थ्रो कर दी बॉल इनसाइड द पिच, एंड भाई वेलेंसिया के एक डिफेंडर ने वॉज इट लातो, हु वॉज इट आई डोंट रिमेंबर, लॉपर्ट कौन था पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, उसने विनीशियस को गिरा दिया. वो बॉल को किक करके उसके पैरों पे उसको स्टम्बल करके गिरा दिया, एंड उसके लिए आउटसाइड द बॉक्स फ्री किक मिली. भाई दैट एक्शन हैपेंड इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स. उसके पेनल्टी होती है, वो भी नहीं थी. भाई द प्लेयर वॉज चोकिंग विनीशियस विच लेड टू हिम शविंग हिम, एंड उस पर आपने विनीशियस को रेड कार्ड दिया, आपने प्लेयर को एक येलो कार्ड भी नहीं दिया. तो प्रिटी मच द रेफरी वॉज ब्लाइंड, द रेफरी डिडंट डू शिट. एंड भाई ला लीगा के कमेंटेटर्स भी बहुत अजीब हैं, वो बोलते हैं रेफरी इज डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब. व्हाट वाज एक्सेप्शनल इन दैट? विनीशियस को रेड कार्ड दिया, चलो ठीक है, शविंग करने के लिए वो मिलता भी है, लेकिन उस बंदे ने उसको चोक किया, इसकी वजह से उसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था, और उसको रेड कार्ड नहीं मिला है.
सो रियली मेस्टाया में ना एक बहुत ही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, एंड इसके पीछे मैं आपको वजह बताता हूँ ये क्यों होता है, स्पेशली अगेंस्ट रियल मैड्रिड। दिस इज नॉट हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अच्छे खासे 2019 से ये चीज़ देखते आ रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। वो इसलिए होता है बिकॉज पेटका मियातोविच को खरीद लिया था रियल मैड्रिड ने फ्रॉम वेलेंसिया ऑल दोस ईयर्स बैक, एंड उसके बाद से वेलेंसिया और रियल मैड्रिड के बीच में एक राइवलरी हो चुकी है, एंड वही सारी बातें हैं दोस्तों। But there's nothing much else to say यार. I just hope the situation gets better in the league. You really have to solve this problem, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक तो विनीसियस ने सोचा नहीं है छोड़ने का रियल मैड्रिड को, बट इवेंचुअली अगर ये और होता है आगे जाके ऑब्वियसली छोड़ देगा लीग को, बिकॉज यार कोई आपके स्किन के कलर के ऊपर आपको डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा है। हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट। कितनी बुरी चीज़ है वो करने के लिए। आप तो टूट जाओगे एज अ पर्सन, और वो तो बंदा 22 साल का है यार, वो रो रहा था जेन्युइनली। आज तक विनीशियस रोया नहीं है कभी भी पिच पे, एक्सेप्ट दैट इंजरी दैट हैपेंड अगेंस्ट आयाक्स। आज तक नहीं रोया है वो विनीशियस। सो दिस इज रियली वेरी शेमफुल। प्रेसिडेंट रियली नीड्स टू हैंग हिज हेड इन शेम। दिस इज वेरी बैड, एंड सीरियसली यार मुझे कुछ और बोलने को है नहीं यार। आई जस्ट